हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न पूछा है, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको कैसे ज्ञात करते होंगे, यक्स मानकर, x+2 x+4, ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा हमें लगता है। ठीक है, तो हम लोग अपने टाइम को डिक्रीज करेंगे, अर्थात इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 संख्या कितनी है, 7 है, अर्थात ये जो संख्या दी रहेगी, यहाँ पर एक शर्त है, पहले ही आप लोग को बता दूँ। ये जो आपको 7 यहाँ पर दिया है, ये जो आपकी संख्या क्वेश्चन में रहेगी, यदि विषम रहेगी, अर्थात 3 रहेगा आपका, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, तभी ये आपका ट्रिक लागू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका योग दिया है 140, तो हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 2 सेकंड में हम लोग सॉल्व करेंगे। 140 में हम लोग यहाँ पर 140 लिख देते हैं। 140 में डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, जो संख्या दी रहेगी उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, 20। तो हमें जो 20 मिलेगी हमेशा बीच वाली संख्या मिलेगी। ठीक है, हमेशा याद रखना, 2 चीज़ इसमें याद रखना बस, ना तो कोई फार्मूला याद करना है, ना तो कोई सूत्र याद करना है, कि हमेशा जो संख्या रहेगी ये हमेशा विषम में रहेगी, तभी ट्रिक ये लागू होने वाला है। और इस संख्या से जब हम लोग इसमें इसके योग में डिवाइड करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगी, इसकी बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो बीच वाली संख्या हमें 20 मिल गई। तो पूछा क्या, इनमें सबसे बड़ा समपूर्णांक। ठीक है, तो समपूर्णांक ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, ये बीच वाली संख्या है, एक संख्या मिल गई, अर्थात 3 संख्या इसके पहले होगी और 3 संख्या इसके बाद में होगी। ठीक है, 3 और ये 1 मिला के 7 संख्या हो गई। तो कहने का मतलब इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपका 22 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 24, फिर 2 ऐड करेंगे 26, अर्थात हमें 26 मिली, ये सबसे बड़ी संख्या। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखते हैं। इसमें भी 7 आपका लिया है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग आपका दिया है 133। तो पूछा है न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या पूछा है, तो यहाँ पर योग क्या दिया है, 133। हम लोग क्या करेंगे, 133 में डिवाइड करेंगे किससे, संख्या से, 7 से डिवाइड करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 1 बार जाएगा, फिर उसके बाद 9 बार जाएगा। ठीक है, 7 9 63। उसके बाद यहाँ पर पूछा क्या है, न्यूनतम, और यहाँ पर देख सकते हैं बीच वाली संख्या, अर्थात 3 संख्या इसके पहले होगी और 3 संख्या इसके बाद में होगी, और हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 19 में से हम लोग 2 माइनस करेंगे, निगेटिव घटाएंगे, तो आपको मिलेगा 17, 17 में से 2 और घटाएंगे मिलेगा आपको 15, 15 में से 2 और घटाएंगे आपको 13 मिलेगा। ठीक है, तो हमें सबसे छोटी संख्या क्या प्राप्त हुई, 13 मिली। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। और उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं, सिंपल वही करेंगे। ये आपका 72 है, 72 में 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमें 24 प्राप्त होगा, ये हमें बीच वाली संख्या है, और संख्याएं कितनी है, 3 है, अर्थात एक संख्या इसके पहले, एक संख्या इसके बाद में। लेकिन ये जो संख्याएं हैं, इसमें एक शर्त दिया है क्वेश्चन में कि 3 से डिवाइड होनी चाहिए, अर्थात ये आपका 21 हो गया इसके पहले, 24 के पहले, और ये आपका 27 हो गया, और सबसे बड़ी संख्या पूछा है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमारा आंसर 27 होगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दिया है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग इतना है, 1350 है। 1350 में हम डिवाइड करेंगे, संख्या कितना दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3, 3 से 3 ही दिया है यहाँ, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग, हाँ यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है, 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, सॉरी, यहाँ पर 1350 दिया है, 1350 में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 3 चौक 12, 3 बजे 15, 450, ये हमें मिली बीच वाली संख्या। ठीक है, और संख्याएं कितनी है, 3 है, अर्थात ये इसके पहले हो जाएगी 449, और इसके बाद वाली संख्या आपका 451। इन दोनों को ऐड करेंगे, 449 और 451 को, ये हमें 900 प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आ गया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद।